आम आदमी पार्टी की ओर से आपको अप्रोच किया गया मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है कि कहीं बलराज कुंडू तो आम आदमी पार्टी में नहीं जा रहे हैं? कांग्रेस में जा सकता है, बलराज कुंडू आप में जा सकता है। मतलब अगर आम आदमी पार्टी आपको अच्छा सा कोई ओहदा देती है तो बलराज कुंडू आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। ऐसा हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया जिसमें तूड़ी के लिए धारा 144 लगा दी है। ये तो सरेआम तानाशाही है। गौशाला के नाम पे राजनीति, गौ माता के नाम पे राजनीति करके आए। आपके बहुत सारे दोस्त जेजेपी में हैं, तो क्या ऐसी कोई बात है क्या? इतनी बड़ी लूट मची हुई है, सहयोगियों ने, गठबंधन के सहयोगियों ने जो मचा रखी है वो किसी से छुपी नहीं हुई है। और नेचुरली कोई डिसीजन लेना भी चाहिए। आप तो कह रहे हैं डिसीजन लेना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या अंदर की बात कोई आपको पता है? नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, आज हमारे साथ बलराज कुंडू साहब हैं और हरियाणा के 3-4 बड़े मसले हैं जिन पर हम बात करेंगे। कुंडू साहब, पंजाब में नई सरकार बनी, नई सरकार बनने के बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया कि जो पूर्व विधायक हैं उनकी पेंशन, एक पेंशन रहेगी, बाकी सब उड़ा दी। और प्रकाश सिंह बादल ने अपनी पूरी पेंशन छोड़ भी दी। उसके बाद ये मसला हरियाणा में चर्चा का विषय बन गया कि हरियाणा में भी ऐसा होना चाहिए। लोग चर्चा करने लगे, लोग बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए। इतनी इतनी पेंशन, किसी को 2 लाख 2.5 लाख मिल रही है। पूरा डाटा हमारे सामने आ गया, आपने देखा होगा। तो ऐसा क्यों? थोड़े दिन पहले ही अभय सिंह चौटाला का बयान आता है कि पेंशन बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए एक एमएलए को, कि एमएलए कौन सा नौकरी करते हैं, मतलब एक भी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। तो इस पर आपकी राय क्या है पर्सनली, कि विधायक को पेंशन मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए, अगर 2-3 बार कोई बन गया है, या नहीं मिलनी चाहिए? चलो मित्र भाई, मैं शायद आप भूल गए हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ जिन जिन के आपने नाम लिए हैं, जिन्होंने पेंशन छोड़ी है या पंजाब सरकार ने पेंशन का वो लागू किया है, ख़त्म करने का काम किया है, या और जिसने भी छोड़ने का काम किया, उससे पहले तो ये मुद्दा मैं विधानसभा में उठा चुका हूँ। हाँ। एक पेंशन का वो होना चाहिए जब एक कर्मचारी जो 35-40 साल अपनी ज़िंदगी के कीमती देकर नौकरी करता है, सरकार की नीतियों को लागू करने का काम करता है, उसकी पेंशन बंद कर दी। तो विधायक तो एक जन सेवा के लिए आता है, विधायक कोई नौकरी तो ना। लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उनके हकों की आवाज़ उठाने के लिए, और उसके लिए उसको सैलरी मिलती है। तो उसका तो पेंशन का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई, क्योंकि पॉलिटिकल उसकी जुड़ाव हो जाता है, लोगों का उसके घर में आना जाना हो जाता है, बात तक कि उसके घर के खर्चे चाय पानी के बढ़ जाते हैं, तो लोग उस लेवल पे कईयों के ऐसे हालात, आर्थिक हालात नहीं होते जो उसको नहीं सहन कर सकते। तो एक पेंशन से ज़्यादा का होने का तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। और ये मुद्दा तो मैं इसका जो है ना, पंजाब सरकार ने इसको लागू किया है, मैं इसका उनका स्वागत करता हूँ। और मैंने तो विधानसभा में इन सबसे पहले ये मुद्दा ऑलरेडी उठा चुका हूँ मैं। तो हरियाणा सरकार को भी जो है ना ये मुद्दा बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अभी जो भी सत्र आगे आए उससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लागू करने की घोषणा कर देनी चाहिए। चलिए, दूसरा मसला है, क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार बन गई तो हरियाणा में भी लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ उनकी चर्चा चल रही है। चर्चा ये भी है कि कहीं बलराज कुंडू तो आम आदमी पार्टी में नहीं जा रहे। हमारा सवाल यही है कि क्या अभी तक आम आदमी पार्टी की ओर से आपको अप्रोच किया गया? देखिए, ये तो चर्चाएं तरह तरह की चलती आ रही हैं। पहले हुड्डा साहब से मेरा मिलना हुआ, वो फोटो वायरल हुई, तो उनका नाम, उनके साथ मेरा नाम जोड़। मैं एक इंडिपेंडेंट विधायक हूँ, मेरे साथ तो सारी संभावनाएं जो है ना लोगों को नजर आती हैं। बलराज कुंडू कांग्रेस में जा सकता है, बलराज कुंडू आप में जा सकता है। और रही बात, मेरे हल्के के लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरे साथ एक अच्छा उनका एक रिश्ता बना हुआ है, राजनीति से हटके एक अपना पारिवारिक एक वो नाता होगा, तो सबको पता है इस बात का। नेचुरली आप आदमी पार्टी को भी जो ना एक मजबूत लोग क्यों नहीं अपने साथ जोड़ेंगे। नेचुरली उन्होंने अपना प्रयास किया, मिल रहे हैं, लेकिन अभी मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं एक महम का प्रतिनिधि हूँ, अभी 2.5 साल तो मेरे कार्यकाल के बचे हुए हैं, तो मुझे कोई जल्दबाजी नहीं। मैं देखूंगा आगे मेरे हल्के के लोग जिस प्रकार से चाहेंगे
उनकी जो भी सोच होगी, जो भी उनका आदेश होगा, उसके अनुरूप काम करेंगे हम। मतलब अगर आम आदमी पार्टी आपको अच्छा सा कोई ओहदा देती है तो बलराज कुंडू आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं? देखो, ये तो समय बताएगा। मैं इस तरह से प्रभावित नहीं होता। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है और पंजाब में भगवंत मान जी अपने इस सरकार से किस प्रकार से उनकी कार्यशैली है वो डिपेंड करती है आने वाले समय में। निश्चित रूप से अगर वो अच्छा काम करेंगे, लेकिन फिलहाल तो मैं कहना चाहूँगा जिस प्रकार से अभी हाल में जो किसानों के ऊपर जो कर्ज माफ़ी का उनका बात थी, उससे विपरीत उन्होंने वहाँ पे केस दर्ज उनके सम्मन भेजे जा रहे हैं उनके कर्ज के उसमें। तो ये तो उनकी कार्यशैली जो उनको करनी चाहिए उसके विपरीत ये सब निर्णय हैं। और मेरा ये मानना है पंजाब की सरकार को जो अपेक्षाएं, जो उम्मीद पंजाब के लोगों ने उन पे भरोसा करके उन पे जताई और उसी के चलते उनको मैंडेट देकर जो है ना पंजाब की सत्ता सौंपने का काम किया है भारी बहुमत के साथ में, तो उनको उसके अनुरूप खरा उतरना चाहिए। और वो उनकी पंजाब की कार्यशैली क्या रहती है उसका ही असर आने वाले समय में हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 3-4 बड़े मुद्दे आपने उठाए हैं। एक बड़ा मुद्दा है जो अभी चर्चा का विषय भी बना हुआ है और किसान लोग उस पर इकट्ठा भी हो रहे हैं। आज भी पंचायत थी, हमने सुना फतेहाबाद में, तूड़ी का जो मसला है। आपने कहा कि ये तो नए कानून के मुताबिक कह रहे थे कि कहीं भी अपनी फसल बेचो, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि साफ बयान आ गया कृषि मंत्री हरियाणा का कि तूड़ी हम कहीं और नहीं ले जाने देंगे। तूड़ी आप यहाँ हरियाणा में तो कहीं ले जा सकते हैं, लेकिन बाहर तूड़ी नहीं ले जा सकते। और सुना है कि बड़े बड़े चालान काटे जा रहे हैं। देखिए, जिस बात का डर था लोगों को, जिसकी वजह से किसानों ने ये आंदोलन चलाया था उन तीनों बिलों के अगेंस्ट, वो चीज़ दिख रही है। आज उस बिलों में बात कर रहे थे जिस टाइम वो बिल वापस नहीं हुए थे, सरकार के सत्ता पक्ष के लोग वे उसको वे ओपन मार्केट बता रहे थे। वे किसान अपने सामान को, अपने जो प्रोडक्ट है उनको पूरे प्रदेश में कहीं ले जा सकता है। ये कौन सा वो है? ऐसा हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया जिसमें तूड़ी के लिए धारा 144 लगा दी है। आज उसके प्रोडक्ट को जो आज 800 रुपये क्विंटल है तूड़ी का है, उसको बाहर ले जाने से इसलिए रोका जा रहा है कि भाई आज उसकी कमी है। कमी क्यों है? ये दूसरी तरफ होना ये चाहिए था कि अब की बार गेहूं की जो फसल है वो यूरिया ना मिलने की वजह से, बेमौसम बरसात की वजह से अब की बार छोटा दाना हुआ है, जिसकी वजह से फसल का जो उत्पाद है वो 5 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ कम हुआ है, जिसका वैसे ही मार झेल रहा है किसान। उसका देना तो 1000 रुपये बोनस चाहिए था सरकार को उस नुकसान की भरपाई के लिए किसान को। उस बोनस की तो बात कर नहीं रही, उसलिए तूड़ी के ऊपर उनके ऊपर जो है ना एक तलवार और लटका दी। ये तो सरेआम तानाशाही है। किस प्रकार से रोक सकते हैं? धक्के से जो उनको चालान काटे जा रहे हैं, उनको पकड़ के उन ट्रॉलियों को गौशाला में खाली, गौशाला के नाम पे राजनीति, गौ माता के नाम पे राजनीति करके आए। अब उनको जो है ना इस प्रकार से किसान को जुर्माना लगाकर उन गौशालाओं में ये तूड़ी डलवा रहे हैं, वो चारा डलवाने का काम कर रहे हैं। ये सरकार की दायित्व है जिसके नाम से, गौ माता के नाम से, हिंदुत्व के नाम से सत्ता में आए हैं। गौशाला आयोग बनाया हुआ है, गौ उसका, उसके तहत वहां पे चारे का इंतजाम करना चाहिए। ये यहाँ किसान में बंदिश लगाकर ये तो तानाशाही रवैया, ये बहुत गलत है। सरकार को जो है ना, मुख्यमंत्री को तुरंत इसके ऊपर संज्ञान लेकर जो है इसकी कार्रवाई करनी चाहिए, इसको रोकना चाहिए। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे ये है, हरियाणा में पिछले 8-10 दिन से बड़ी चर्चा है कि जो सत्ता में 2 पार्टियां हैं ये दोनों अलग अलग हो जाएंगी। बीजेपी अपने दम पर सरकार अब चलाएगी, जेजेपी को अलग कर देगी, ये उनके संगठन में चल रहा है। तो हमारा सवाल ये है कि आपके बहुत सारे दोस्त जेजेपी में हैं, तो क्या ऐसी कोई बात है क्या? देखो, उधर से मुझे ऐसा कुछ पता नहीं लगा है। जेजेपी को तो मिलना जुलना तो जेजेपी भाजपा सबके साथ है। हमारे यही प्रदेश के लोग हैं, हमारा भाईचारा अलग है, राजनीति विचारधारा अलग है, लेकिन वो तो उसमें तो ये आज सरेआम पूरे प्रदेश के लोगों को दिख रहा है। जिस प्रकार गठबंधन की रॉयल्टी
इसको प्रदेश को लूटने का जो ना एक लाइसेंस जो है ना इस सरकार ने गठबंधन के सहयोगियों को दे रखा है, वो तो सब कुछ जाहिर है। आज उसके पूरे देश में उसकी चर्चा है। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में इतनी बड़ी लूट मची हुई है, सहयोगियों ने, गठबंधन के सहयोगियों ने जो मचा रखी है, वो किसी से छुपी नहीं हुई है। और इस बात का एहसास मुझे लगता है भाजपा के बड़े ने ऊपर नेतृत्व तो इस बात को हो चुका है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एहसास हो गया होगा कि जिस प्रकार से वे पिछले टर्नओवर की बात करें तो इतना कोई ऐसा बहुत बड़ा लांछन मुख्यमंत्री पे नहीं लगा, लेकिन आज तो इस नंबर 2 सरकार के ऊपर तो आज इतने बड़े आरोप घोटालों के हैं जिनके सब में जो हाथ उसके गठबंधन के सहयोगी का है। तो ये चिंता तो निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री जी को भी करनी चाहिए और भाजपा के उच्च नेतृत्व को भी करनी चाहिए। ये लूट को बंद करके आज जिस प्रकार से पूरा त्रास इस प्रदेश को लूटने का काम हो रहा है उसको बंद करना चाहिए, और नेचुरली कोई डिसीजन लेना भी चाहिए। आप तो कह रहे हैं डिसीजन लेना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या अंदर की बात कोई आपको पता है? मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं प्रदेश के लोगों की भावनाएं बता रहा हूं। ये प्रदेश का प्रति व्यक्ति इस बात के चिंतित है कि भाई आज ये जो कर रहे हैं अपनी सत्ता को काबिज रखने के लिए मुख्यमंत्री जी ने ये जो लूट का लाइसेंस दे रखा है, इसके ऊपर जो है ना इस पे कड़ी संज्ञान लेके इस प्रदेश को लूटने से बचाना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच जी कुंडू साहब। और आपने सुना 3-4 जो बड़े मसले थे जो अभी आपके बीच में चर्चा के विषय हैं, आप चर्चा भी करते हैं बैठकर गांव में, गली मोहल्ले में, वो सब हमने बातचीत की है। जो अभी माहौल चल रहा है फिलहाल हरियाणा में, आपने सुन लिया कुंडू साहब को कि इनका क्या जवाब था। अब आप अपनी राय जरूर दे दीजिएगा, जो कुछ हमारी इस बातचीत में निकला है कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे तो फिर आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना है। फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।